जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड का इतिहास एवं प्राचीन राजवंश से संबंधित वो MCQs लेकर आया हूं जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और परीक्षा में हर बार इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं प्राचीन राजवंश एवं उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में। हमारी इस वीडियो का पहला सवाल है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीति शक्ति कौन सी थी? प्रथम राजनीति शक्ति कौन सी थी? योद्धे, कुषाण, कुनिंद, परमार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कुनिंद। कुनिंद जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीति शक्ति थी, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, किस लेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? लाखा मंडल, कालसी, सिरोली, माणा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कालसी। अगले सवाल में पूछा गया है कि असंगत युग का चयन करें। कुनिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट। महाभारत में कुनिंदों को कहा गया है द्विज। कुनिंदों की दिव्य राजधानी शत्रुघ्न। अमोघभूति शासक था चंद्रवंश का। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, अमोघभूति चंद्र शासक था चंद्रवंश का, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, किस पर्व के अनुसार कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? वन पर्व के अनुसार, आदि पर्व, विष्णु पर्व। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, वन पर्व के अनुसार। अगला सवाल है, किस विदेशी लेखक ने कुनिंद शासन का वर्णन किया है? निकोलस मनुची, टॉलमी, हेवनसॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, टॉलमी। अगला सवाल है, कुनिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? देवढुंगा उत्तरकाशी से, यहाँ से भी मिला, बिल्कुल सही है। अतुर्त टिहरी से, यहाँ से भी मिला है। तो राइट आंसर हमारा सी जाएगा, ए व बी दोनों जगह से कुनिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल है, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है, ये पूछा गया है। हाथी, शेर, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा हमारा ए, हाथी। हाथी यानी कि हाथी का जो चित्र है वो कालसी अभिलेखों में मिलता है। अगला सवाल है, कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन सा था? अमोघभूति, सुबाहु, शिवदत्त, हरिदत्त। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अमोघभूति। अगला सवाल है, कुनिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विश्रेष्ठ कहा गया है? रामायण में, श्रीमद् भागवत गीता में, महाभारत में, अष्टाध्यायी में। तो सही जवाब होगा हमारा सी, महाभारत। महाभारत में कुनिंद नरेशों को द्विश्रेष्ठ कहा गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस लेख के अनुसार राज्य में कुनिंद नरेशों ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, डॉक्टर यशवंत कटोच के अनुसार राज्य में कुनिंद नरेशों ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। अगला सवाल है, कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई है? रजत मुद्रा, ताम्र मुद्रा, ए व बी दोनों। तो सही जवाब हमारा सी होगा, ए व बी दोनों। रजत मुद्रा भी प्राप्त हुई है और ताम्र मुद्रा भी प्राप्त हुई है, ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, राज कुनिंद 10 अमोघभूति महर्जस किस भाषा में अवधि में लिखा गया है? पाली, प्राकृत। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, प्राकृत भाषा। अगला सवाल है, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं चंद्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? कुनिंदों से, चंदों से, परमारों से, कुषाणों से। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कुनिंदो शासकों से। अगला सवाल है, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ख्रोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ए व बी दोनों, पंजाबी लिपि। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, ए व बी दोनों, यानी कि ख्रोष्टी लिपि का भी यूज हुआ है और ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित है? गरुड़, मृग, देवी, ए व बी व सी दोनों। तो मृग और देवी दोनों के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, बी और सी। अगला सवाल है, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्तूरी घाटी में मिली है? तो राइट आंसर हमारा ए होगा, 54 प्रकार की मुद्राएं अल्मोड़ा में यानी कत्तूरी घाटी में प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, कुनिंद शासकों के अधिष्ठदाता देव कौन से थे? इंद्र, कृष्ण, छत्रेश्वर, विष्णु। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा छत्रेश्वर। अगला सवाल है, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? ब्रिटिश संग्रहालय, देहरादून संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा ए जाएगा, ब्रिटिश संग्रहालय में अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राओं को रखा गया है। अगला सवाल है, कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किस पुष्टि करता है? किसकी पुष्टि करता है? कुषाणों की, शकों की, चंदों की, परमारों की। तो सही जवाब हमारा बी होगा, शक। अगला सवाल है, निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो राइट आंसर हमारा ए जाएगा, अमोघभूति। अगला सवाल है, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई है? वीरभद्र ऋषिकेश से, यहाँ से भी प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। गोविशाण काशीपुर, यहाँ से भी मिली है, बिल्कुल सही है। मोरध्वज कटार कोटद्वार, यहाँ से भी मिली है। तो यानी कि राइट आंसर हमारा डी जाएगा, उपयुक्त। अगला सवाल है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल स्थित है? केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, चमोली, रघुनाथ मंदिर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, केदारनाथ मंदिर परिसर।
अगला सवाल है, किस कार्तिकपुर शासकों के मध्य उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी का आगमन किसके शासनकाल में हुआ था, पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा सी जाएगा, इष्टगण देव के समय। अगला सवाल है, किनके अनुसार कार्तिकपुर शासकों मूलतः अयोध्या के थे? लक्ष्मीदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त जोशी, हरिकृष्ण अतुड़ी। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, लक्ष्मीदत्त जोशी। अगला सवाल है, निम्न में से कार्तिकपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, मलयालम। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, संस्कृत भाषा। कार्तिकपुर शासकों की राजभाषा संस्कृत। अगला सवाल है, कत्यूरी कालीन मंदिर है तो कौन से है कत्यूरी कालीन मंदिर? छतरयुक्त, शिखरयुक्त, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, ए व बी दोनों। अगला सवाल है, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? चंद, पौरव, कुषाण। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा, शासकों की लोक भाषा पाली थी। पाली जो है वो कार्तिकेयपुर शासकों की थी। तो इसमें डी ऑप्शन जो है नहीं है, छूट गया है। तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी, तो कार्तिकेयपुर शासकों की भाषा लोक भाषा पाली थी, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कार्तिकेयपुर को भूमि मापन नाम अधिकारी कौन था? प्रभातार, प्रांतपाल, वर्णपाल, घटपाल। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, प्रभाताल। अगला सवाल है, कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, 4 भागों। अगला सवाल है, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? महादंड नायक, दोषप्राधिक, दंडपाशिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, दोषप्राधिक। अगला सवाल है, कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षा कौन करता था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, खंडपति। अगला सवाल है, प्रजा से विष्टि या बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेते थे? भाट, चाट, एवं भी दोनों, औपचारिक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, ए, बी व दोनों। भाट और चाट के द्वारा प्रजा से विष्टि या बेगार अधिकारी कर लिया जाता था। अगला सवाल है, राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? शौल्किक, क्षेत्रपाल, खंडपति, गजारोही। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, क्षेत्र। अगला सवाल है, किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं एवं जागरों से मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, परमार शासकों से। अगला सवाल है, अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? अशांति देव, विरमदेव, प्रीतम देव। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, अशांति देव। अगला सवाल है, अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? रणचूला कोट, जोशीमठ, काशीपुर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, जोशीमठ। अगला सवाल है, पुरुषपुर किस वंश की राजधानी थी? अमोघभूति, कुषाण, पल्लव, चंगलेश। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, कुषाण। अगला सवाल है, सर्वाधिक सुदृढ़ स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने, पल्लवों ने, मौर्यों ने, बौद्धों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कुषाणों ने। अगला सवाल है, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? अमोघभूति, सुदर्शन शाह, कनिष्क, दुविष्क। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, कनिष्क। अगला सवाल है, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था? कुषाण, कुनिंद, परमार, चंद। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कुषाण। अगला सवाल है, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क द्वारा, अमोधभूति द्वारा, हुविक्स द्वारा, रुद्रचंद्र द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, कनिष्क के द्वारा। अगला सवाल है, कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? वसु, हुविष्क, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हुविष्क। अगला सवाल है, कुषाण शासक हुविष्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से कब प्राप्त हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 1972 में। अगला सवाल है, जोनसार भाबर एवं कालो का डांडा किस वंश की प्राप्त मुद्राएं हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, योद्धे। अगला सवाल है, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी थी? कुनिंद, कुषाण, योद्धे, कुलकूत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुनिंद। अगला सवाल है, भारत में कुनिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 5। अगला सवाल है, महाभारत में कुनिंद शासकों को क्या कहा जाता है? द्विज, द्विज श्रेष्ठ, महाराजा, सम्राट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्विज। अगला सवाल है, ऐसा शासक जिसके सिक्के पर ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन या उनमें उत्तराखंड की व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच में क्षेत्र में शासन में किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, अमोघभूति। अगला सवाल है, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? ब्रह्मपुर, सिंहपुर, गोविशाण। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, ब्रह्मपुर से। अगला सवाल है, ऐसा राज्य जो गंगा नदी से कर्णाली नदी तक विस्तृत एवं पर्वताकार नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर, पीलीभीत, रामपुर, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, राम।
अगला सवाल है, कनिंघम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? काशीपुर, रामपुर, सिरमौर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सिरमौर। अगला सवाल है, गौत्रीय वंश का प्रतापी शासक निम्न में से कौन था? शीलवर्मन, वसुदेव, कनिष्क, सुबाहु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, शीलवर्मन। अगला सवाल है, बाईवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीमित्र ने, सौमित्र ने, शीलवर्मन ने, कनिष्क ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा शीलवर्मन के द्वारा बाईवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया गया। अगला सवाल है, राजा शीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, यमुना नदी के। अगला सवाल है, किस वंश की जानकारी वैर संहिता एवं मुद्राक्षर से मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, कुलकुत। अगला सवाल है, कर्तपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कार्तिकेय। अगला सवाल है, निम्न में से किसके अनुसार हुण राजा तोरमान व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? तो राइट आंसर हमारा ए होगा, राहुल सांस्कृत्यायन। अगला सवाल है, किस प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, प्रयाग प्रशस्ति के अधीन। अगला सवाल है, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? कुलूत वंश से, गोत्रीय वंश से, छांगलेग वंश से, यौदेय वंश से। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, छांगलेस वंश। अगला सवाल है, यदु वंश का संस्थापक कौन था? भास्कर वर्मन, सेन वर्मन, शील वर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, सेल वर्मन, यानी कि सेन वर्मन। अगला सवाल है, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, राजकुमारी ईश्वरा का लेख लाखा मंडल से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो राजवंश से संबंधित एमसीक्यूज थे, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों